हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बाबर ना आता तो हमारा भारत कैसा होता। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 14 फरवरी 1483 को अंदीजान में पैदा हुए थे, जो फिलहाल उज्बेकिस्तान का हिस्सा है। आक्रमणकारी हो या विजेता, लेकिन ऐसा लगता है कि बाबर के बारे में आमतौर से लोगों को ना तो अधिक जानकारी है और ना ही दिलचस्पी। मुगल सम्राटों में अकबर और ताजमहल बनवाने वाले शाहजहां के नाम सबसे ऊपर है, लेकिन जैसा कि इतिहासकार हरवंश मुख्य कहते हैं, भारत व्यक्तित्व, संस्कृति, साहसिक उतार चढ़ाव और सैन्य प्रतिभा जैसी खूबियों से भरा हुआ था। हरिवंश मुख्य कहते हैं कि अगर बाबर भारत न आता तो भारतीय संस्कृति के इंद्रधनुष के रंग फीके रहते, और उनके अनुसार भाषा, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला, कपड़े और भोजन के मामलों में मुगल योगदान को नकारा नहीं जा सकता। हरवंश मुख्य कहते हैं कि यह आम गलतफहमी है कि अयोध्या की विवादास्पद बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी। उनके मुताबिक बाबरी मस्जिद का जिक्र उसके जिंदा रहने तक या उसके मरने के कई सालों तक नहीं मिलता। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई की जीत की खुशी में पानीपत में ही मस्जिद बनवाई थी, जो आज भी वहीं खड़ी है। बाबर दुनिया के सबसे बड़े शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। बाबरनामा उनके जीवन की नाकामियों और कामयाबियों से भरा पड़ा है। हरवंश मुख्य के अनुसार बाबर की सोच थी कि कभी हार मत मानो, उन्हें समरकंद हासिल करने का जुनून सवार था। उन्होंने समरकंद पर 3 बार कब्जा किया, लेकिन तीनों बार उन्हें शहर से हाथ धोना पड़ा। अगर वे समरकंद का राजा बने रहते तो शायद काबुल और भारत पर राज करने की कभी नहीं सोचते। भारत में भले बाबर को वो सम्मान नहीं मिला जो उनके पोते अकबर को मिला था, लेकिन उज्बेकिस्तान में बाबर को वही दर्जा हासिल है जो भारत में अकबर को। उनकी किताब के कई शब्द भारत में आमतौर से प्रचलित हैं। मैदान शब्द का भारत में पहली बार इस्तेमाल बाबरनामा में देखने को मिला। प्रोफेसर हरवंश मुखिया कहते हैं कि आज भी भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में तुर्की और फारसी शब्दों का प्रयोग आम है। उन्होंने 1930 से 40 में राज करने वाली एक मराठी हाकिम का उदाहरण देते हुए कहा कि उसने अपनी भाषा में उर्दू और फारसी शब्दों से पाक करने के लिए फरमान जारी किया। उनके एक सलाहकार ने कहा कि हुजूर, फरमान समेत आपके फरमान में इस्तेमाल किए गए 40 प्रशब्द फारसी और उर्दू के हैं। प्रोफेसर मुख्य के अनुसार तुर्क भाषा में कविता लिखने वाली 2 बड़ी हस्तियां गुजरी, उनमें से एक बाबर थे। बाबर की कठोरता की मिसालें मिलती हैं, लेकिन उनकी मृदल के भी कई उदाहरण हैं। एक बार वे जंग की तैयारी में लगे थे कि किसी ने उन्हें खरबूज पेश किया। बाबर खुशी के मारे रो पड़े। सालों से उन्होंने खरबूजे की शक्ल नहीं देखी थी। बाबर 12 वर्ष की उम्र में राजा बने, लेकिन 47 साल की उम्र में मरते दम तक वे युद्ध में जुटे रहे। बावजूद बाबर ने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाई। उनकी जिंदगी पर माँ और नानी का गहरा असर था, जिन्हें वे बेइंतहा प्यार करते थे। वे अपनी बड़ी बहन के लिए एक आदर्श भाई थे। मुगल बादशाह हुमायूं बाबर के सबसे बड़े बेटे थे। उनके लिए बाबर एक समर्पित पिता थे। हुमायूं एक बार बहुत बीमार पड़ गए। बाबर ने बीमार हुमायूं के जिस्म के 3 गर्दिश किए और खुदा से दुआ मांगी कि उनके बेटे को स्वस्थ कर दे और उसकी जगह पर उसकी जान ले लें। हुमायूं तो ठीक हो गए, लेकिन कुछ महीनों के बाद बाबर बीमार हुए और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि अगर भारत में बाबर नहीं आया होता तो आपके हिसाब से हमारा भारत कैसा होता? दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।